नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराकर अमेरिका ने कई शताब्दी के जापान के वर्चस्व को खत्म कर दिया। और तब से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शुरू हुए शीत युद्ध के दौरान जापान ने अपनी आर्मी का समर्पण करके अपनी सुरक्षा फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत अमेरिका को दे दी, जिसके एवज में जापान को अमेरिका ने अपना मार्केट दिया और जमकर आर्थिक विकास जापान ने किया। लेकिन 1960 के दशक में एशिया में एक और देश का उदय हुआ, जिसने पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। दोस्तों, एशिया के अंदर जिस देश का उदय हुआ उसका नाम था चाइना, जिसने इतिहास में अपने स्वर्णिम काल के दौरान विस्तारवाद की नीति अपनाई है। यानी उसके आसपास के देशों में चाइना के विस्तारवाद की नीति को लेकर हमेशा से चिंता रहा है दोस्तों। और जापान भी चाइना के बगल में ही है, और ऐसे में 1960 से लेकर 1990 के दशक के बीच में जापान ने चाइना को कभी खतरा नहीं माना, लेकिन चीन ने अमेरिका तक का तख्त हिला दिया है। इसलिए अब जापान ने शांति की नीति छोड़कर पुरानी नीति अपना ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना ने गांधीवाद की नीति छोड़ दी है। दोस्तों, दरअसल चाइना का लगातार बढ़ना जापान के लिए इसलिए भी खतरा है क्योंकि जापान ने अपने इतिहास के स्वर्णिम काल के दौरान चाइना के लोगों को काफी प्रताड़ना दी थी, जिसे चाइना भूलने को तैयार नहीं है और समय आने पर बार बार याद कराता रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान को लगता था कि अमेरिका उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर सेंकाकू आइलैंड जो जापान के कब्जे में है, उस पर चाइना ने अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की और उस आइलैंड के आसपास में अपनी सेना को उतार दिया। इसके बाद चाइना ने टापू को खाली करने के लिए कहा। हालांकि जापान ने इस मामले पर अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका मदद करने की बजाय अपनी कूटनीति में लगा रहा, जिसके बाद जापान को समझ में आ चुका है कि अब अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी और चाइना को अपने तरीके से करारा जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि इस वक्त की जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर चाइना की तरफ से लगातार मिल रही धमकी के बाद जापान ने चीन की तरफ मुंह करके 1000 क्रूज मिसाइल तैनात कर दिए हैं। जापानी अखबार योमीउरी और शिंबुन ने 21 अगस्त की रिपोर्ट में बताया है कि जापान चीन के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई में क्षमताओं में सुधार के लिए लंबी दूरी की 1000 क्रूज मिसाइल को तैनात करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मिसाइलों को जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स टाइप 12 सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल से संशोधित किया जाएगा, जिससे उन मिसाइलों की क्षमता 100 से 1000 किलोमीटर तक और बढ़ जाएगी। यानी चाइना के दूर दराज के क्षेत्र भी अब जापान के निशाने पर आने वाले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर अपनी शक्तियों को लगातार जापान बढ़ाता जा रहा है और कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा बार बार जापान को थ्रेट दिया जा रहा है दोस्तों, जिसके कारण अब जापान भी अपनी गांधीवादी नीति छोड़ चुका है और शांति प्रिय नीति को छोड़कर अब चाइना को उसी के शब्दों में करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। अगर आप भी जापान के द्वारा लिए गए इस स्टैंड का समर्थन करते हैं और आप भी मानते हैं कि शस्त्रमेव जयते से ही पूरा विश्व चल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।